नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल पर प्रेम दिन सा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही आज एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ। वो प्रोग्राम है कमल कमल काकड़ी। जो उगे कमल पंकमा कहते हैं ना, उगे कमल पंकमा तदबी देव सिर चढ़े એટલે કે કાદવમાં ફૂલ ઉગે છે તેમ છતાં પણ એ શિવ ભગવાનના સિર પર ચડે છે। એવા કમલ વિશે आपको आज जानकारी दूंगा। तो आप जानेंगे कमल के बारे में। आज हम कमल काकड़ी के मूल की, जो उसका मूल शब्द है वो क्या है, इस मूल के बारे में भी बताऊंगा। उसके आगे और भी माहिती बताऊंगा। तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो कमल का मूल तालाब में उंडे होता है। उसका मूल की सब्जी बनती है। और उस मूल में से जो तैरने वाले होते हैं ना, जिसको तैरना आता है, वो उस तालाब में जाते हैं और तालाब में जाए ऊंडे तक जाते हैं। वहाँ से उसका मूल निकल आते हैं। जो मूली के डंडे होते हैं ना, मूली, ऐसे ही उसके वाइट डंडे होते हैं सफ़ेद, उसको बोलते हैं कमल के मूल। और उसकी सब्जी बनती है। उस शुरुआत में आपको मैं थोड़ी माहिती वो ही दूंगा कि उसकी सब्जी कैसी बनती है और कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो उस मूल जैसे होते हैं ना, मैंने आपको बताया ना, वो मूले के मूल जैसे उसके मूल रहते हैं। उसको पहले तो लाते हैं, उसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसको गोल गोल काटते हैं। उसके जो भिंडी में जो होल होते हैं ना, भिंडी में उसी तरह इसमें भी जब काटेंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे होल दिखेंगे। तो ये होल दिखता है, वही होता है एक कमल काकड़ी के बीज। कमल काकड़ी के क्या उसको बोलते हैं, उसका मूल बोलते हैं। तो उसको मूल को ऐसे बॉईल करते हैं, बॉईल किया जाता है। उसके बाद बॉईल करने के जो शुरू होता है तो उसमें हल्दी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, और वो अच्छी तरह थोड़ी देर लगती है। फिर उसको अच्छी तरह उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसमें सारा मसाला डाल के, जैसे सब मसाला डालते हैं ना, उस तरह सब मसाले डाल के उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये सब्ज़ी बनाने के बाद उसको सब्ज़ी को खाया जाता है। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है, इतने विटामिन होते हैं कि हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, हमें बहुत अच्छा उससे फ़ायदा लगता है। ऐसे उसके सब पक जाने के बाद सब मसाला डालने में से कसूरी मेथी भी डालते हैं वो लोग, उसमें ग्रेवी भी बनाते हैं, और उसमें मसाला भी अच्छी तरह गरम डालते हैं और उसको पकाते हैं। तो इस तरह बनती है कमल काकड़ी की मूल की सब्जी। और दूसरी बात करें तो उसमें आमचूर भी डाला जाता है। आमचूर डालने से भी अच्छा लगता है टेस्ट। तो उसका आमचूर भी डाल के भी उसको रोटी के साथ खाया जाता है। और पाचन अच्छा रहता है। ये खाने से हमारा पाचन, हमारा डाइजेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और डाइजेस्ट में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। दूसरी बात करें तो कि रोटी साथ भी खा सकते हैं और हमें चावल के साथ भी खा सकते हैं। आपको जिस तरह खाना है उस तरफ आप खा सकते हैं। उसका पाचन अच्छा रहता है। बीपी कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा हमारा काबू में रहता है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी हमारा काबू में रहता है। पेट में भारीपन नहीं लगता, जैसे लगता है मैंने बहुत खा लिया है साथ ऐसा नहीं लगता। ये भी हमें एक फ़ायदा है कि हमारे पेट में उसका भारीपन नहीं रहता है। और कब्ज़ अपचा नहीं रहता है, हमें कब्ज़ नहीं रहता, पाचन ठीक रहता है, तो हमें अपचा भी नहीं रहता। ये भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इसको हम भाप में भी पचा सकते हैं। जैसे हम जो लेते हैं ना वो भुट्टे, उसको भाप में भी हम सेकते हैं, उसको हम आग में सेकते हैं। उसी तरह इसको भी हम भाप में भी पका के खा सकते हैं। तो भाप से भी तैयार हो जाता है और इसका हम लाभ ले सकते हैं और फ़ायदा ले सकता है। तो भाप में भी पकाने से हमें पोषक तत्व इसमें भरपूर रहते हैं और इस तरह भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है, हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभदायी है। क्या? एक कमल काकड़ी के मूल। तो हमें याद रखना है, इसको खा सकते हैं। सिंधी लोग ज़्यादा खाते हैं। मैंने हमारे यहाँ बाज़ार में देखा है, तो जो सिंधी लोगों की जगह रहने की ना, वहाँ खास लोग बेचने जाते हैं। क्या? कमल काकड़ी के मूल वहाँ खास बेचा जाता है, वहाँ के लोग खास खाते हैं। दूसरी बात करें तो इसमें क्या है, विटामिन तो बहुत सारे हैं। अगर विटामिन की आप बात करें तो इसमें विटामिन ए है, के है, बी है, सी है, आयरन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस, फाइबर है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तो है ही। तो इस सब तरह का हमें इसका लाभ मिलता है और सब तरफ का हम लाभ ले सकते हैं। तो ज़रूर हमें सोचना चाहिए, अगर मिले तो हमें खाना चाहिए। अगर बाज़ार में फिरेंगे तो नहीं मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे, ऐसे छूट से नहीं मिलता। वो काकड़ी का मूल है ना, छूट से नहीं मिलता है, वो ढूंढना पड़ता है, एक ही जगह रहता है। मैंने तो यहाँ हमारे एरिया में देखा है, तो वह सिंधी को, जो लोग सिंधी एरिया में रहते हैं ना, वहाँ खास लोग बेचने जाते हैं
और वहाँ से मिलता है। ये लंबी लंबी सफ़ेद डंडी होती है, उसको साफ करके लोग बनाते हैं। दूसरी बात करें, बौद्ध धर्म में कमल का बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में उसका बहुत महत्व है। दूसरी बात करें कि और हिंदी धर्म में भी उसका बहुत महत्व है। जैसे लक्ष्मी माता को भी चढ़ाया जाता है। हमारी दिवाली आती है ना, तो दिवाली के टाइम में हमारा धनतेरस आती है, तो धनतेरस के दिन भी हम इसकी पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, सोना चांदी की पूजा करते हैं। इसके साथ ही कमल की भी हम पूजा करते हैं। तो इस टाइम में भी कमल का फूल बहुत यूज़ में आता है। छोटे वाले भी होते हैं, बड़े वाले भी होते हैं, मोटे मोटे भी होते हैं। तो इसके हम पूजा करते हैं और हमें माता जी भगवान को व्रत में भी चढ़ाते हैं, व्रत में भी उसकी पूजा करते हैं और व्रत में भी हमें बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। कमल का बीज एलर्जी हो ना सके, हमें देखना है। कमल का बीज है ना, कमल के बीज एलर्जी हो तो ना खाए। खास बात है कि जिसको एलर्जी हो वो नहीं खा सकते। तो कमल में एलर्जी हो तो खाना नहीं चाहिए। अगर खाएंगे तो एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिसका ऐसी तकलीफ है वो नहीं खाए, उसको उसके दूर रहना है, उसको नहीं खाना है। इसके पत्ते बड़े होते हैं, इस कमल के पत्ते गोल बड़े पत्ते होते हैं। ये पत्ते में कुछ अनाज रख के कुछ हम खाएंगे तो वो भी हमारी बॉडी को अच्छा फ़ायदा देगा। सोचो वो कैसी बात है कि इसके जो पत्ते हैं ना, उसमें भी हम खाना खाएंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा। इसमें से हार्ट बीट हमारा अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलर हमारा अच्छा रहेगा। बोलो ये कितनी अच्छी बात है। तो हमें ये भी इसमें पत्ते में खाने से फ़ायदा मिलता है, तो भी हमें सोचना चाहिए कि उसका लाभ इस तरह हमें लेना चाहिए। दूसरी बात करें तो कमल का बीज का गोल जो फूल होता है ना, वो फूल तो होता ही है, उसके पत्ते भी बड़े बड़े बहुत फूल होते हैं। उसका बहुत अच्छा यूज़ है। दूसरे कई भी यूज़ है। अगर तपास करेंगे, हमें सोचेंगे, हमें किसी वैद्य से पूछेंगे तो और हमें बहुत जानकारी देगा और हमारी बॉडी में क्या लाभ मिल सकता है कमल का फूल का, उसके पत्ते का, उसके मूल का, वो भी हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और ये खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। जो कमज़ोर पाचन वाला है, वो कमज़ोर पाचन वाला है, ऐसे सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जिसका पाचन कमज़ोर है, किसी गड़बड़ी है तो नहीं खा सकते, उसको नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो सुंदरता और उर्वरता, पवित्रता, समृद्धता और ऐसे कई गुणों से भरपूर है। ये हमारे कमल के फूल कमल देवी को भी चढ़ा जाता है। कमल की देवी कमल देवी भी कहा जाता है। जैसे लक्ष्मी जी है उसी तरह उसको भी माना जाता है, उसके लाभ भी लिया जाता है और हम इसका अच्छा सारा फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमें ज़रूर इसका पूजा करनी चाहिए, रखना चाहिए। और कमल के फूल की पूजा हो तो घर में सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। तो हमें कमल की पूजा अच्छी तरह करनी चाहिए, इसके हमारा घर में सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। तो आज मैंने आपको कमल के बारे में थोड़ी बहुत माहिती बनाई। और ये कमल का मैंने बताया ना, जो कमल में जो उसका ऐसे गुच्छे जैसा होता है, इतना बाढ़ के जैसा, उसमें हम हर जगह वैसे कमल काकड़ी के बीज रहते हैं। तो उसको निकालते हैं बीज, और ये बीज निकालते हैं उसको सुखा के फिर उसके जो मुरमुरे होते हैं ना, उस तरह उसको पकाते हैं और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता है? उसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, उसके हमें अच्छा लाभ मिलता है। तो हमें इस तरह उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो ज़रूर इसमें से तो हमें तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ज़रूर हमें उसका यूज़ करना चाहिए और ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। तो हमें कमल काकड़ी का ज़रूर यूज़ करना है, लाभ लेना है, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़रूर उसका हर पार्ट है कमल का, वो हमारे यूज़ में आता है। जो हमारी सब्ज़ी में आता है, हमारी डाइट में आता है। तो इस तरह हर जगह फ़ायदा होता है। तो ज़रूर हमें कमल काकड़ी का एक बार देखना है, यूज़ करना है, खाना है, लाभ लेना है। अगर हमें अच्छा लगे, अच्छा हमें पाए, तो हमें और उसको और बार पका के खा सकते हैं, और बार उसको पका के उसका लाभ ले सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो कमल काकड़ी का हमें ज़रूर एक बार यूज़ करना है। ऐसे सब्ज़ी बनाओ, जो भी बनाओ और खा सकते हो। उसके पत्ते में भी खाना भी हम खा सकते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है, उसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो ज़रूर हमें कमल काकड़ी के मुरमुरे भी बाज़ार में मिलते हैं सफ़ेद वाले, वो भी हमें लाना है, वो भी हम खा सकते हैं। तो ज़रूर उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और इसके ममरे को आप बोलेंगे ना, हम मुरमुरे बोलते हैं ना, उसके बोलते हैं मखाना बोलते हैं। उसका मालूम है आपको, मखाना बोलते हैं। एक कमल काकड़ी के बीज को ऐसे प्रोसेस करके उसका इसके मुरमुरे जैसा उसका फूला के बनाते हैं, उसको बोलते हैं मखाना। और मखाना भी दूध में मिला के, सब में मिला के, सेक के, हर तरह से हम खा सकते हैं। बहुत सारी उसमें विटामिन से बहुत अच्छा फ़ायदा है।
तो ज़रूर हमें ये मखाना भी खाना चाहिए। मखाना से भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आज आपको मैंने थोड़ी सी माहिती बताई कमल काकड़ी के बारे में, उसकी सब्जी